एसटीए टोकन के बारे में जो बोला था वही हुआ। अब जियो कॉइन के बारे में जो बोलने जा रहा हूँ वही होगा। तो जियो कॉइन के बारे में जो बोलने जा रहा हूँ इस चीज़ को समझिए, क्योंकि जो चीज़ तर्क के साथ, लॉजिक के साथ बताया जाता है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट को समझा जाता है, तो बाद में जाकर के वही होता है। तो जियो कॉइन के बारे में क्या होने वाला है, कुछ समय दे दीजिए इस वीडियो में, ताकि आप समझेंगे कि जियो कॉइन है क्या, जियो कॉइन कैसे ले सकते हैं, इससे क्या फायदा होगा या नुकसान होगा भविष्य में, और क्या जियो कॉइन को लॉन्च होने के बाद पूरे इंडिया में जो है क्रिप्टो करेंसी का मार्केट जो है बूम होने वाला है, क्योंकि इसके पीछे जियो है, क्योंकि बड़ी कंपनी है, क्योंकि बड़ा नाम है। चलिए समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जियो कॉइन क्या है। जस्ट लाइक और सब टोकन जब देखते हैं इंटरनेट पे क्रिप्टो टोकन, ऐसे ही जो है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे जो है जियो कॉइन को लॉन्च किया गया है। ये एक टोकन है। क्या है? क्रिप्टो टोकन है। अब आप कहेंगे कि क्रिप्टो टोकन और क्रिप्टो करेंसी या कह सकते हैं ब्लॉकचेन में क्या अंतर है, तो इसके बारे में ऑलरेडी मेरा वीडियो है, अच्छे से समझिएगा। लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए, ब्लॉकचेन अलग होता है और टोकन अलग होता है। तो ब्लॉकचेन के बेस पे इस टोकन को इंट्रोड्यूस किया गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब इससे होगा क्या सो बताता हूँ। होगा वही जो और क्रिप्टो करेंसी का मार्केट में हो रहा है, लेकिन इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बड़ी कंपनी है, बड़ा नाम है। तो मैंने एक समय बताया था, जब बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी, स्टेबल कॉइन, अल्ट कॉइन, ये सब के बारे में समझा रहा था, तो उसी समय मैंने आपको बोला था कि आने वाले समय में सब कंपनी जो है अपना अपना क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो टोकन लॉन्च करेगा। क्यों करेगा? वो अपने सिस्टम में जो है इस्तेमाल करने के लिए, वो अपने पूरे इकोसिस्टम में इस्तेमाल करने के लिए। आने वाले समय जरूर है ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी एडॉप्शन का। तो ऐसे में ये नहीं फिक्स है कि पार्टिकुलर यही कंपनी या यही क्रिप्टो करेंसी या कह सकते यही ब्लॉकचेन जो है मार्केट में सभी लोग एडॉप्ट करेंगे। हो सकता है कि सब अलग अलग ब्लॉकचेन को एडॉप्ट करेंगे जरूरत के हिसाब से। कोई XRP करेगा, कोई बिटकॉइन करेगा, कोई दूसरा करेगा, कोई अदर अल्ट कॉइन करेगा, कोई स्टेबल कॉइन करेगा, कुछ भी करेगा। तो समय समय के अनुसार से कंपनी पे डिपेंड होगा। ऐसे में फिक्स कोई पार्टिकुलर रहेगा नहीं। इसीलिए मैं बोला था कि सिर्फ एक क्रिप्टो के पीछे मत भागिएगा, और वही हुआ। अब इतनी बड़ी कंपनी, रिलायंस जैसी कंपनी, जो इसका पूरा इकोसिस्टम चल रहा है, ऐसे में ये अपना एक टोकन लॉन्च कर देता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि अब क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो टोकन का जो है बूम आने वाला है इंडिया में। लेकिन एक बात और समझना पड़ेगा आपको। क्या होगा? सबसे पहले जियो कॉइन कहाँ से आपको मिलेगा? अभी ना इसका कोई माइनिंग का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये जो है एक टोकन है और ये जो है ब्लॉकचेन पे है। जब पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे है तो यहाँ पे क्या खरीदा जा सकता है? तो इसका आंसर है अभी नहीं खरीदा जा सकता है। तो यहाँ पे एक ट्रांसफरेबल वाला सिस्टम अभी नहीं दिया गया है और रिडीम्पशन का भी अभी सिस्टम नहीं दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक रिवार्ड पॉइंट के रूप में मिलेगा। तो कैसे मिलेगा भाई? जियो कॉइन आखिर आएगा कैसे? लॉन्च हो गया, अब आपको जरूरत है जियो कॉइन की, ताकि आप ये सोच के रखे हुए हैं कि भविष्य में जियो कॉइन का प्राइस बढ़ेगा। आपके पास होना तो चाहिए जियो कॉइन। आएगा कैसे? तो अभी सिर्फ और सिर्फ एक मेथड है जिससे आपको जियो कॉइन होएगा। जियो का अपना एक वेब ब्राउजर है। ये मार्केट में जो है पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। ये जियो का एक ऐसा प्लान है जिससे इसका जो ब्राउजर का जो मार्केट शेयर, वो जो नाम मात्र का था, ये दूसरे कंपटीटर के तौर पे जो है उभर के आएगा। जैसे मैं आपको एक बता देता हूं, एक पॉपुलर वेब ब्राउजर जो है, एक ब्राउजर जो है जिसका नाम ब्रेव ब्राउजर है, वो जो है पॉपुलर हुआ था और अभी भी पॉपुलर है और सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पीछे भी जो है ये जब आप इसको सर्फ करते हैं तो आपको एक अदर जो है टोकन या कह सकते हैं क्रिप्टो मिलता है जिसका नाम BAT है, और ये ट्रेडेबल भी है। मतलब बाहर से जाके खरीद भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सर्फ करने के बाद आपको जो है रिवार्ड के रूप में मिलता था, अभी भी मिलता है। तो ऐसे ही जियो ने सोचा कि अगर मैं इतने बड़े मार्केट शेयर में अगर अपना जो है कुछ ब्राउजर का मार्केट शेयर पकड़ना है, तो एक काम करता हूं, यहाँ पे एक मार्केट में डिजिटलाइज वर्जन में जो एंट्री करता हूं, तो एक तो नाम आ गया, न्यूज बन गया पूरा, मतलब कि जो क्रिप्टो मार्केट में इंडिया में जो है एक तरह से न्यूज बन के बूम होना शुरू हो गया। जियो आ गया तो अब मजबूती मिलेगा। सही बात है, अगर कोई कंपनी इस फील्ड में आती है तो उस फील्ड के लोगों को एक मजबूती मिलता है कि ट्रस्ट बिल्ड होता है लोगों के बीच में कि हाँ, अब क्रिप्टो का जमाना आ गया, तो दूसरे क्रिप्टो करेंसी में भी लोग जो है पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। एक यहाँ पे हो गई। अब होगा क्या कि अगर आपको जियो कॉइन चाहिए तो आप जियो स्पेयर करके जो वेब ब्राउजर है उसको डाउनलोड करके उसमें जब सर्फिंग करेंगे, जब आपका वो वॉलेट होगा, जो पॉलीगॉन का वॉलेट होगा, उसमें आप साइन अप करके रखे रहेंगे और जो रिवार्ड पॉइंट, जैसे रिवार्ड पॉइंट होता है उसी तरह से यहाँ पर रिवार्ड के रूप में आपको जो मिलेगा वो मिलेगा जियो कॉइन, एक टोकन मिलेगा। अब उस टोकन को क्या कर सकते हैं? सवाल मन में आएगा। आपके पास तो आ गया जियो कॉइन,
अब क्या उससे पैसा विड्रॉल कर सकते हैं? फिलहाल तो नहीं कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं भाई, अभी ना ट्रांसफर कर सकते हैं ना रिडीम कर सकते हैं। ये इनिशियल फेज में है। होगा क्या, जब आपके पास जियो कॉइन, एक मेरा अपना ओपिनियन मैं कह सकता हूँ, अंदाजा लगा सकता हूँ कि जब जियो कॉइन आपके वॉलेट में आ जाएगा तो भविष्य में जियो का जितना इकोसिस्टम है ना, वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रिचार्ज का, आपके पास जियो का मान लीजिए मोबाइल है, सिम है, अब वहाँ पे आपको रिचार्ज कराना है तो रिचार्ज में पैसा भी रहेगा और प्लस में आपके पास जियो वॉलेट मतलब जियो टोकन अगर है, अगर मान लीजिए जियो कॉइन रखे हुए हैं तो उसका भी इस्तेमाल करके आप जो है वहाँ पे रिडीम कर सकते हैं। इसके बाद जियो या कह सकते हैं रिलायंस के जितने आउटलेट्स हैं, जितने सेक्टर में है, उस सेक्टर में वहाँ पे पैसा रिसीव करने के रूप में, जैसे सुनते हैं ना कि दूसरे कंट्री में जाते हैं कि आप अपना डॉलर पेमेंट कर सकते हैं और साथ साथ डॉलर के अलावा एक और पेमेंट ऑप्शन होता है बिटकॉइन पेमेंट का, तो बिटकॉइन दे सकते हैं। तो ऐसा ही जो है जियो का जो पूरा सिस्टम होगा वहाँ पे अब जियो टोकन कह सकते हैं या जियो कॉइन कह सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। ये माना जा रहा है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि जियो तभी अपना मार्केट शेयर बढ़ा पाएगा ब्राउजर की दुनिया में जब लोग जियो टोकन या जियो कॉइन लेंगे, और जियो कॉइन तभी होगा जब इसका अदर यूजेज भी होगा। नहीं तो लोग क्यों करेंगे, रिवार्ड पॉइंट रख के उसको रिडीम नहीं कर सकते हैं तो लोग क्यों जाएगा। अब यहाँ पे दो तरफ से कंपटीशन जो है लोगों को फेस करना पड़ेगा। एक, ब्राउजर में ये मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए जो है दूसरे को कम्पीट करेगा, जैसे गूगल ब्राउजर हो गया, गूगल का क्रोम हो गया, इसके बाद ब्रेव ब्राउजर हो गया, इसके बाद ओपेरा हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया। तो उसको कंपटीशन देने के लिए जियो स्पेयर मार्केट शेयर में आना चाह रहा है, मार्केट शेयर अपना बढ़ाना चाह रहा है जियो। एक बात आपको अच्छे से याद होगा, भविष्य जो है डेटाबेस है और डेटा जो है आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट जो एप्लीकेशन है उससे डेटा ये कलेक्ट करे। तो ये कंपनी चाह रही है कि ब्राउजर का यूजर बेस बढ़ जाए, जिसके लिए जियो कॉइन को मार्केट में लाया गया। एक और चीज यहाँ पे होगा, जब बाहर के लोगों को समझ में आएगा कि यार यहाँ पे इंडिया का सबसे पॉपुलर आदमी, इतनी बड़ी कंपनी जो है अपना जियो कॉइन लाया है और ये ब्लॉकचेन सेलेक्ट किया है पॉलीगन, तो पॉलीगन का एडॉप्शन बढ़ जाएगा और ट्रस्ट बढ़ जाएगा। एक चीज और होगा, यहाँ पे सरकार की नजर अब जो है जियो कॉइन पे हो जाएगा कि अपने इंडिया में क्रिप्टो का जो है अब एडॉप्शन हो रहा है, तो ये देखेगा कि आखिर कहीं हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर देगा। ऐसा तो नहीं है जियो कॉइन जो है अपने पूरे इकोसिस्टम में बैठेगा। तो ये जो है सरकार की तरफ से अब बैठक भी होगा जिसमें ये डिसीजन लिया जाएगा। मैं भी संभावना है कि डिसीजन लेगा कि आखिर इस चीज को कैसे जो है रुपीज के बदले रिप्लेस करने का अगर कोशिश करेगा तो वहां पे कैसे टैक्सेशन सिस्टम होगा, कैसे काम करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का भविष्य है। वैसे आपका क्या ओपिनियन है ये मुझे बताइएगा। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में मैंने कहीं नहीं कहा कि जियो कॉइन खराब है। जैसे एसटीओ टोकन के बारे में मैं बताया था सच्चाई, लेकिन यहाँ पे जियो कॉइन का अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। यहाँ पे इसके पीछे कंपनी है और कंपनी का यूजर बेस भी है पहले से जो है अदर सेक्टर में इसका जो है प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में जियो कॉइन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यही चीज मैंने एसटीओ टोकन में बोला था कि कंपनी यहाँ पे बता ही नहीं रही है कि जो टोकन लोग लेगा, खरीदेगा, उस टोकन का इस्तेमाल किस प्रोडक्ट में होगा, टेक्निकल प्रोडक्ट में होगा या ऑफलाइन के किसी प्रोडक्ट में होगा जहां पे वो रिडीम किया जा सकता है। तो कंपनी तो वहां पे बता ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पे तो ये हम लोग जान रहे हैं ना कि यहाँ पे इसके पीछे ये कंपनी है और कोई नहीं अडॉप्ट करेगा या कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा तो कम से कम कंपनी अपने आउटलेट में तो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा ना, एक वैल्यूएशन लगाएगा ना। और जैसे जैसे लोगों का एडॉप्शन बढ़ जाएगा, बाद में दूसरा कंपनी वाला भी कहेगा चलो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और हो सकता है ये आने वाले समय में दूसरी बड़ी कंपनी है जैसे अडानी है, ये भी अपना एक लॉन्च कर दे, अपना एक कॉइन लॉन्च कर दे और वो अपने प्रोडक्ट में या अपने के सिस्टम में जो है एक्सेप्ट करना शुरू करे। वैसे आप बताइएगा जियो कॉइन के फ्यूचर के बारे में ओपिनियन साझा जरूर करिएगा। मिलते हैं फ्रेश और अपडेट के साथ अगले वीडियो।